Good morning, class 10th. Today I will teach you Unit 3rd, Lesson 2 story about flying. First of all, I will teach you introduction. The story by Liam O. Flaherty is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. He believes that his wings would not support him, despite his younger sibling flying fearlessly with much shorter wings. He could not gather the courage to do the same. He was punished to stay young if he did not try. Thus, it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. The lesson reflects how one hesitates to take the first step and that fear is all in the mind. One should trust on one's abilities because the fear of suffering is worse than the suffering itself. बच्चों, इसमें एक युवा सीगल के बारे में कहानी बताई गई है। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है जो समुद्र किनारे रहते हैं। एक युवा सीगल है जो उड़ान भरने से डरता है, यानी उसको उड़ना नहीं आता है और उड़ान भरने से वो डरता भी है। अपने छोटे भाई बहनों को उनके छोटे पंखों के बावजूद भी निडरता से उड़ते देखकर वो अपने पंखों पर भरोसा करने का साहस नहीं जुटा पाता है। यानी जो उसके छोटे भाई बहन हैं वो छोटे पंख होने के बावजूद उड़ लेते हैं, लेकिन ये बड़ा होने पर भी उड़ नहीं पाता है, उसको इसके अंदर साहस नहीं है। अपने माता पिता को छोटे भाई बहनों की उड़ान की कला को सुधारता देखकर वो दुखी हो जाता है। उसके माता पिता उसे डांटते हैं और कोशिश न करने के लिए उसे ताना भी देते हैं। वे उसे कायर भी कहते हैं। वे उसे कोशिश करने की सलाह देते हैं और कोशिश न करने पर अकेला और भूखा छोड़ देने की धमकी भी देते हैं। अगले दिन उसे अकेला छोड़ दिया जाता है और भूख महसूस होने पर वह अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार के अन्य सदस्य उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। केवल उसकी माँ जो मछली खाने के लिए कोशिश कर रही होती है वह उस पर ध्यान देती है। जो ये सीगल है वो भूख के कारण रो रहा है और उम्मीद करता है कि उसकी माँ मदद ज़रूर करेगी। उस अपनी माँ को मछली के साथ आता हुआ देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, और लेकिन जब उसकी माँ बीच रास्ते में रुक जाती है तो वो भूख से पागल होने लगता है और मछली को पकड़ने के लिए गोता लगा देता है, यानी उड़ने की कोशिश करने लगता है। एक पल के लिए तो वो भूल भी जाता है कि वो उड़ने से भयभीत होता है और उड़ना शुरू कर देता है। वह अपनी पहली उड़ान भरता है। यह देख के सभी उसके परिवार के सदस्य बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। खाने के लिए मछली के टुकड़े देते हैं और समुद्र में तैरने का भी प्रयास कराते हैं। इससे वो जो युवा सीगल था, जो डर रहा था, भयभीत था कि वो उड़ नहीं सकता, उसके पंख साथ नहीं देंगे, अब वो उड़ना चालू कर देता है। इस प्रकार उसने अपने डर पर यानी भय पर काबू पा लिया है और महसूस करता है कि डर केवल उसके दिमाग यानी मस्तिष्क में था, वो हर कार्य करने में समर्थ है। बच्चों, इसका एक्सप्लेन। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। एक युवा सीगल उस शिला फलक पर अकेला था, यानी एक चट्टान है समुद्र के किनारे, उस चट्टान पर अकेला था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और एक बहन पहले ही वहाँ से उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उसको उन लोगों के साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run
फॉरवर्ड टू द ब्लिंक ऑफ द लेज। किसी भी प्रकार से किसी तरह उसने उस शिलाफलक के किनारे तक थोड़ी सी दौड़ लगाई। एन अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ाए फैलाए। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन उससे ही वो भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि उसने देखा नीचे समुद्र बहुत ही विस्तृत है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और गहराई भी उसकी मीलों तक है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ये महसूस होता था कि उसके पंख उसका समर्थन यानी उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सिर झुकाया। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेग वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, इसलिए उसने अपना सर झुकाया और शिलाफलक के नीचे जो छोटा सा छिद्र बना हुआ था उसकी तरफ दौड़कर चला गया, जहाँ पर उसने पूरी रात सोई थी। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the blink, flapped his wings, लेकिन उसके जो छोटे भाई बहन थे जिनके अभी पंख भी उतने बड़े नहीं थे जितने कि इस सीगल के थे, लेकिन वो लोग उड़कर चले गए। उन लोगों ने अपने पंख फैलाए और छोर तक दौड़े और उड़ गए। He failed to muster up courage to take the plug which appeared to him so desperate. लेकिन ये जो युवा सीगल था वो अपने साहस को बटोरने में असमर्थ था, इसलिए वो दुखी दिखाई दे रहा था। उसके अंदर इतना भय था कि उसको लगता था कि वो डूब जाएगा, वो नहीं उड़ सकता है। लेकिन उसके जो छोटे भाई बहन थे वो सब उड़कर चले जा रहे थे, जबकि उनके पंख भी छोटे थे। His father and mother had come around calling to him, shrilly unbranding him. उसके माता पिता उसको चिल्लाते हुए, तीखी पैनी आवाज़ में चिल्लाते हुए उसके चारों तरफ दौड़ रहे थे, यानी उसको कह रहे थे कि तुम भी उड़ सकते हो, अगर नहीं तुम उड़ोगे तो हम लोग तुमको छोड़कर चले जाएंगे। Treating to let him starve on his unless he fell away, यदि वो नहीं उड़ेगा तो वो यहीं पर भूखा रहेगा, क्योंकि वो लोग सब उसको छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए भी कि यदि वो यहाँ पर रहा तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन वो इतना अधिक भयभीत था कि वो उड़ा नहीं और वहाँ से नहीं गया। That was 24 hours ago, अभी 24 घंटे पहले की ही बात है। Since then nobody can come near him, 24 घंटे से उसके पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग उसके पास नहीं आए हैं। The day before, all day long he had watched his parents flying about him, his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. 24 घंटे से वो सीगल इस चट्टान पर अकेला बैठा हुआ है। वो सोचता है कि एक दिन पहले की ही बात है जब पूरा दिन उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ने की कला को सिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे उड़ा जाता है, लहरों के पास से उड़ा कैसे हो जाता है और कैसे मछलियों का शिकार किया जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and drop it standing on a rock. वह चट्टान पर खड़ा होकर ये भी देख रहा था कि उसका बड़ा भाई कैसे मछली को पकड़ रहा है और निगल यानी खा रहा है। While his parents circle around raising a proud crackle, और उसके माता पिता ये देखकर गर्व के साथ क्रैकल की आवाज़ करके चारों तरफ गूंज रहे हैं। And all the morning the whole family had walked around on a big plateau midway down the opposite cliff, taunted him with his covered eyes. और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार उसके चारों तरफ चट्टान पर घूम रहा है, उसको कायर कह के पुकार रहा है। यानी ये जो युवा सीगल है वो उड़ नहीं रहा, उसके छोटे भाई बहन और जो बड़ा भाई है वो भी शिकार कर रहा है, सब लोग अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सीगल इतना डरपोक है, भय से भयभीत है कि वो उड़ना नहीं चाहता। इसलिए इसके माता पिता इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं
और उसको ताना भी दे रहे हैं, उसको कायर भी पुकार रहे हैं। द सन वॉज नाउ स्टैंडिंग द स्काई। सूरज आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। और जो शिला फलक थी यानी चट्टान थी वो दक्षिण दिशा की ओर खुली हुई थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। वो सीगल रात भर से भूखा था, पिछली रात से भूखा था, इसलिए उसको गर्मी महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज। इसलिए उसने चट्टान के किनारे पर धीरे से गया। ब्लिंक मीन्स छोर पर। उस चट्टान के किनारे पर धीरे से गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर द विंग्स। एक पैर पर वो खड़ा हो गया और दूसरा पैर उसने पंख के अंदर छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, फिर इसके बाद दूसरी भी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा बहाना किया जैसे कि वो सो रहा हो। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद दियर नेक संक इन दियर नेक्स। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन उसी चट्टान पर अपने सर को गर्दन को झुकाए हुए सो रहे हैं। हिज फादर वॉज पेयरिंग द फीदर ऑन द वाइट बैक, और उसके पिता अपने सफ़ेद पीठ को अपने के पंखों को साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उसने देखा कि केवल उसकी माँ ही उसकी ओर ध्यान से देख रही है। यानी उसके जो भाई बहन हैं वो सब सो रहे हैं और उसके पिता भी अपने बालों को साफ कर रहे हैं, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही है। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक एक्सप्लेन पढ़ेंगे, कल आगे का एक्सप्लेन बताया जाएगा। थैंक यू।